हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज इवनिंग टाइम एंड इट इज वेरी अनयूजुअल व्हेन आई स्टार्ट माय व्लॉग एट दिस टाइम। यूजुअली सुबह से ही शुरू होते हैं, बट आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ और स्पेशल बनाने की फरमाइश भी मेरी बिटिया रानी की तरफ से आई है। आजकल वही बताती है कि क्या बनाना है, क्या खाना है। जिस टाइम मैं अपना मेन्यू भी प्लान करती हूँ, वीकली मील प्लानिंग करती हूँ, तो सबसे ज्यादा जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है वो अद्वी का होता है। तो आज उसने कहा कि मम्मा पिज्जा खाना है शाम को। और पिज्जा बनाने में तो कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं थी, बट बात यह है कि आज यीस्ट नहीं है घर में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि बिना ईस्ट के आप कैसे पिज्जा बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है और कई बार मेरे पास कमेंट भी आया है कि बिना ईस्ट के कैसे पिज्जा वगैरह बनाए। शायद कुछ लोगों को एलर्जी है या कुछ लोग खाना नहीं चाहते। इवन तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ईस्ट जो है वो नॉनवेज है क्या, तो वो नॉनवेज नहीं है। आप गूगल पे अच्छे से सर्च कर सकते हैं, इट्स नॉट नॉनवेज। आप फ्रीली यूज कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको कोई एलर्जी है या फिर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है। वैसे अगर फ्रेश आपका ईस्ट होता है तो उसमें कोई भी स्मेल वगैरह होती नहीं है। बट आज क्योंकि है नहीं मेरे पास, तो मैं ऑल्टरनेट यूज करने वाली हूँ। फिलहाल अद्वी और अद्वी के पापा गए हुए हैं आइस स्केटिंग के लिए, तो उनके आने से पहले मैं सारी प्रिपरेशंस कर दूंगी। जब वो आ जाएंगे फिर हम बेकिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे है ये दही, 1 कप के करीब, घर की जमी हुई फ्रेश दही है ये। कल ही मैंने जमाई थी। बहुत ज्यादा खट्टी नहीं है ये, लेकिन जैसे ही वो लोग निकले थे लाइक आधा घंटा पहले मैंने इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया था। अभी बस मैं इसे चेक ही कर रही थी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। और अगर मुझे लगेगा बहुत ज्यादा ठंडी है तो मैं कुछ 10 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लूंगी। तो रूम टेम्परेचर की आपकी दही होनी चाहिए और अगर खट्टी दही हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी चलो मैं सारा सामान गैदर करती हूँ और फटाफट जो है वो पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड भी मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना ईस्ट का पिज़्ज़ा डो बना के रेडी करते हैं। इसके लिए मिक्सिंग बोल में 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 2 कप यहाँ पे मैं मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेशो से आपको पिज़्ज़ा के रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, टोटल मैदा या फिर टोटल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन हर कंडीशन में जो है, हर मिक्सिंग में आपको रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेंगे। मैं ये रेशो यूज़ करती हूँ और इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, और थोड़े से मैंने यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर दिए हैं। वैसे तो पिज़्ज़ा बेस में मिक्स्ड हर्ब पड़ते नहीं हैं, लेकिन मुझे टेस्ट पसंद है और क्योंकि मैं गार्लिक ब्रेड भी बनाऊंगी तो उसके बेस में जाता है। अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ली है रूम टेम्परेचर की दही, थोड़ी सी थिक हो तो ज़्यादा बेटर है। 3 टीस्पून मैंने इसमें शुगर के ऐड करे हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये बहुत ही बबली सा हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से ये फूला फूला हो जाएगा जैसे कि आपने यीस्ट को यहाँ पे एक्टिवेट किया हो। दही हमारी खट्टी है, रूम टेम्परेचर की है, तो सोडा और बेकिंग पाउडर उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्रॉदी सा और बबल्स इसके अंदर आपको दिखने लगेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हाँ इसमें यीस्ट एक्टिवेट हो गया हो। तो जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे उसके अंदर हम ये वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, वो ये कि बेकिंग पाउडर मुझे 1½ टीस्पून लेना था, ना कि 1 टीस्पून, और जो बेकिंग सोडा है वो मुझे 3/4 टीस्पून लेना था, ना कि ½ टीस्पून। रीज़न ये रहा कि मैं हमेशा 2 कप आटे का ही बनाती हूँ तो दिमाग में वही मेजरमेंट रही है। तो होता क्या है, जैसे 1 कप आपका ड्राई फ्लावर है तो उसमें आपका ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर जाता है और 1/4
टीस्पून बेकिंग सोडा जाता है। तो जितने आप कप्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ही रेशो जो है वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की बढ़ती जाएगी। बट दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया तो मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसमें कम ऐड करा है। अच्छा, 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है। इसके बाद जो है मैंने इस डो को मिक्स किया है बिल्कुल 1 की स्पीड पे। आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं, एकदम से इसको मारना ना शुरू कर दें, बनाना ना शुरू कर दें। पहले एक बार इसको अच्छे से मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून आपको ऑयल ऐड करना है और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से नीड करना है। मैंने स्टैंड मिक्सर में इसको 5 से 6 मिनट के लिए नीड किया था और स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जाएं। हाथों से अगर आप इसको नीड कर रहे हैं तो आराम से आपको 10 मिनट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे डो जो है हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। इस डो को बहुत देर तक रेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली जब हम ईस्ट से बनाते हैं तो उसको हम 1-1.5 घंटा रखते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो और वो अच्छे से फूल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है, लेकिन जो इसका बेस बनता है वो बहुत जालीदार और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे इस डो को जो है वो थोड़ा सा मैंने समेट लिया है। हाथ के ऊपर ऑयल लगा लें और थोड़ी सी इसकी अभी हमें स्ट्रेचिंग करनी है और फिर इसको हम टक करके रख देंगे। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का हमारा ये डो होना चाहिए। कई बार जो लिक्विड की क्वांटिटी होती है, जैसे कि दही और पानी मैंने आपको बताया है, तो दही की क्वांटिटी टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थिक है या थिन है। बाकी मेरी काफ़ी थिक थी तो उसमें 1/4 कप जो है वो और पानी गया था। तो यहाँ पे अभी इस डो को संभाल के और इसको खूब पटक के मारना है। जितना गुस्सा आपको आ रहा हो ना वो सब इस डो के ऊपर आप निकाल दें और इससे आपका डो बहुत बढ़िया बनेगा और पिज़्ज़ा आपका फर्स्ट क्लास बनेगा। तो 4-5 बार इसको अच्छे से पटका मैंने और ये बहुत स्ट्रेची सा हमारा डो रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है टॉप पार्ट से और फिर नीचे की तरफ करके थोड़ा सा ग्रीस करके इसको अब हम कवर करके छोड़ देंगे। तो इस पिज़्ज़ा बेस की जो रेसिपी है लाइक इंग्रेडिएंट्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। कभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पे कंफ्यूज हो जाओ। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि क्या मिस्टेक मैंने करी है और आपको कितना और ऐड करना है। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे जो है वो हम गार्लिक बटर बना के रेडी करते हैं। यूजुअली मैं गार्लिक पाउडर ऐड करके बनाती हूँ और वो रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है। आज कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। दोनों के ही टेस्ट में जो है वो फ़र्क है। जो फ्रेशली आप इस तरीके से रोस्ट करते हैं इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और उसमें मैंने 3-4 कलियाँ, बड़े बड़े हैं ये लहसुन की कलियाँ, तो वो मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। जलाना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पे मैंने बटर लिया है, सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, बस उसमें फिर पिंच ऑफ सॉल्ट आप ऐड कर लें। तो 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे ये बटर होगा। इसी में जो है मैंने गार्लिक डाला है, लेकिन पहले जो गार्लिक है उसको हम अच्छे से यहाँ पे क्रश कर लेंगे। तो फोर्क की हेल्प से आप इसको अच्छे से मैश कर लें। ग्रेन ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही मशीए यहाँ पे होना चाहिए हमारा। तो गार्लिक मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हो ना और भी, तो आप वो इसके अंदर ऐड करें, जैसे कि रोज़मेरी हो अगर आपके पास तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो बस मैंने बिल्कुल हरा धनिया थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया है। और साथ ही जो मिक्स्ड हर्ब्स मेरे पास होते हैं ड्राई वाले, वो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाले हैं। सारी चीज़ें जो हैं एक बार मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा सा लगे कि बटर आपका बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, हो नहीं पा रहा है, तो जिस ऑयल में हमने रोस्ट किया था अपने गार्लिक को, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इससे जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला आपका फ्रेश गार्लिक बटर बन के रेडी हो जाएगा। ये आप एक बिग बैच में भी बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 1 वीक तक ये फ्रिज के अंदर बिल्कुल सही रहता है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के रखें और जब भी इस्तेमाल करें एक ठीक ठाक चम्मच से आप इसको यूज करें। And where is my bunny rabbit?
Where is my bunny rabbit? Where? Rabbit is eating carrot. Wow! तो ईवी ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रोसेस। उसने मुझे एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। सारी तैयारी हो गई है और अभी उनके आने में आराम से आधा घंटा है। तो यहाँ पे मैंने सारी चॉपिंग कर दी है, गार्लिक ब्रेड के लिए भी और पिज्जा के लिए भी। बच्चों का थोड़ा मैं प्लेन ही बनाऊंगी, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि एक बड़ा पिज्जा बना के आधे के ऊपर टॉपिंग कर दूंगी और आधा जो है वो मैं नॉर्मल लाइक मार्गरीटा जो होता है वो छोड़ दूंगी। डो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और यहाँ पे जो है मैंने गार्लिक बटर बना दिया है। तो ऑल प्रिपरेशन डन। इधर जो है वो दोपहर के बर्तन है थोड़े से, तो ये मैं लगा देती हूँ तो किचन मेरी सारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। यू नो वो मेजरिंग कप ये सब कुछ ना बहुत इकट्ठा हो जाता है जब भी इस तरह से बेकिंग का काम होता है। और अभी ना कुछ दिन पहले मैं पता नहीं रील थी या शॉर्ट थी, आई एम नॉट श्योर, कुछ तो थी, वो फेसबुक पे ही दिखी थी मुझे। तो उसमें ये था कि लेट द डो रेस्ट फॉर 6 hours एंड देन लेडी स्टार्टेड क्राइंग कि काश मैं भी डो होती जो इतनी देर तक रेस्ट कर पाती। तो मुझे वो ह्यूमर बहुत पसंद आया। तो अब जब भी मैं बोलती हूँ ना कि इस डो को रेस्ट होने देते हैं, हमेशा वही आ जाते हैं मेरे दिमाग में कि आए हाय हम लोगों को तो रेस्ट करने का टाइम नहीं होता, कम से कम डो तो बेचारा रेस्ट कर ही लेता है। वेल ये डो रेस्ट कर। Yes, Babu. Mama. You want your mama? Okay, चलो मम्मा को ना सिट विथ यू। ओके जी ओके। और मैं पिज्जा सॉस खुद से नहीं बना रही हूँ, मैं ये वाली यूज करने वाली हूँ। यूजुअली अब मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ, बट इमरजेंसी के लिए कभी कभी विकास ले आते हैं तो पेंट्री में रहती है। शोना टूट जाएगा फ्रिज से। तो ये रखी हुई थी और अभी कल आई थिंक इन लोगों ने ना नाचोस बनाए थे तो ये ओपन हो गई थी। तो फिर मैं कहा मैं बनाती नहीं हूँ, इससे का ही हम इस्तेमाल कर लेंगे पिज्जा के लिए। और अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स या कुछ है, नहीं। हाँ वही वाली है ये, इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे खासे हैं। आप ऐसे देख भी लो स्क्रीनशॉट लेके। ऑल राइट, सो ऑल प्रेप्स डन, नाउ माई टाइम फॉर ईवी। अभी मैं उसके साथ बैठती हूँ, जब वो लोग आएंगे फिर बाकी का काम करना शुरू करेंगे। एंड द स्केटर इज हियर शो। तो आज उसने लेवल 3 कंप्लीट किया है। Why? It's mine. It's yours. तो चलिए अब फटाफट पिज़्ज़ा बेक करना शुरू करते हैं। ये लोग भी आ गए हैं, 15-20 मिनट में हमारा बहुत ही यमी सा डिनर रेडी हो जाएगा। तो डो को मैंने निकाला है और हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ा सा नीड कर लिया है, काइंड ऑफ इसको बस फोल्ड किया है। इसके बाद मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 3 पार्ट मैंने करे हैं, एक पार्ट की मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी और बाकी 2 पार्ट की मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा बना लूँगी और बड़ा अवन ही चलाऊंगी, फिर विकास बोले क्या बड़ा अवन चलाना, चले एयर फ्रायर में बना लेते हैं। तो मैं 2 छोटे छोटे लाइक मीडियम साइज़ के यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो पहली बोल मैंने ली है और यहाँ पे मैंने जो है वो मक्की का आटा ऐड करा है। कॉर्नफ्लावर जो होता है यूजुअली जो भी पिज़्ज़ा शॉप्स होती हैं वहाँ पे यही इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है बेस थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है और रोल करने में भी आसानी होती है। तो आप इसको बेल के भी कर सकते हैं और जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रही हूँ इस तरीके से भी आप इस डो को स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये स्ट्रेच हो जाता है। अब क्योंकि एयर फ्रायर में स्क्वायर ट्रे ही जाएगी जो उसकी है, तो मैंने वही ट्रे के हिसाब का उसको शेप दिया है और फोक से जो है मैंने उसको थोड़े से गोचे लगा दिए थे ताकि वो ना फूले। और मैं हमेशा बेस को जो है ना वो थोड़ा सा एक बार बेक कर लेती हूँ 5-1 मिनट के लिए कि वो ठहर जाए, उसके बाद फिर उस पर टॉपिंग्स करती हूँ। तो उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे हम गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से वही रोटी बेल ली है और जो गार्लिक बटर हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। किनारों से जो है वो आधे इंच की जगह आप छोड़ दें क्योंकि हमें इसको सील करना है। अगर वहाँ पे बटर होगा तो फिर ये सील नहीं हो पाएगा। टॉपिंग्स जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाली है, थोड़े से कॉर्न डाले हैं और उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर
कर दिया है। जो किनारे हैं उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा पानी लगा दिया है और इसको अब हम हाफ फोल्ड कर लेंगे, हाफ मून शेप जो होती है, और उसके बाद जो है इसको हम उंगलियों से थोड़ा सा दबा दबा के अच्छे से सील करेंगे। इसके बाद इसके अंदर से थोड़ी सी स्टीम निकलती रहे और साथ ही जब ये बेक हो जाए तो पीसेस निकालने में भी आसानी हो, उसके लिए हम इसमें थोड़े से नाइफ से निशान लगा देंगे। थ्रू नहीं करना है बहुत ज़्यादा इसको, बस हल्का सा दबा के ही लगाना है। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा गार्लिक बटर है वो हम इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। और ये सब कुछ ना एक्चुअली मुझे ट्रे के अंदर रख के करना था, बट बिल्कुल दिमाग से निकल गया, क्योंकि फिर स्टफिंग के बाद ना थोड़ा सा ये लूज सा हो ही जाता है। तो फिर इसको उठा के मैंने ट्रे में रखा और फिर इसको बेक करने लगाया। 180 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये 15 से 20 मिनट ले लेती है बेक होने में। ऊपर से थोड़े से जो है मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं, इससे देखने में भी ये बढ़िया लगती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, क्योंकि अंदर जो है मैंने कुछ ऐसा इसमें हैलोपिनोज वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए मैंने जो हॉटनेस है वो उसकी कम ही रखी है। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बेक हो गया था, किनारों से आपको हल्का सा ब्राउन दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है और ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। 4 चीज़ यहाँ पे जो आता है चीज़ का पैकेट वो मैंने ऐड करा है। इसके अंदर आई थिंक लेस्टर चीज़, शेडर चीज़, मोज़रेला और एक और होता है कोई सा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये मिक्स होता है पैकेट। पिज़्ज़ा के लिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और बस ऊपर से जो है थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स मैंने इसमें डाल दिए थे। सॉल्ट मैं ऐड नहीं करती हूँ ऊपर से, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है, सॉस में भी होता है और बेस में भी हमने डाला है, तो और जो है वो सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखो यहाँ पे चीज़ जो है बिल्कुल बबलिंग हो रहा है, देखने में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बच्चों वाला जो पिज़्ज़ा है वो हमारा परफेक्टली यहाँ पे बेक हो गया है और जो गार्लिक ब्रेड है हमारी वो भी बेक हो गई है। और पिज़्ज़ा को बेक होने में यहाँ पे सिर्फ 12 ही मिनट लगे हैं, क्योंकि बेस जो था हमारा वो ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो उसकी जो है वो हमें बस ऊपर से चीज़ मेल्ट करना था, दैट्स इट। और टॉपिंग्स भी ज़्यादा नहीं थी। मीनवाइल जो दूसरा हमारा वेजिटेबल वाला है वो भी मैंने यहाँ पे बेक होने के लिए रख दिया है, लाइक उसका बेस। और ये देखो गार्लिक ब्रेड भी कितनी मस्त हमारी बेक हुई है। तो चलिए अब फटाफट इसको स्लाइस कर लेते हैं और अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कितना परफेक्टली बेक हुआ है और कितना अच्छा इसका बेस बन के तैयार हुआ है। लग रहा है ना बढ़िया, और ऊपर नीचे से ये बहुत बढ़िया सिका है। आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे ईस्ट वाला भी बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी मेरे पास, इसलिए ये बिना ईस्ट वाला मैंने शेयर करा है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बहुत बढ़िया बनते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। ये और भी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको डो को बहुत ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं कराना होता है। तो बच्चों को जो है वो मैंने ऑलरेडी सर्व कर दिया था कि धीरे धीरे वो अपना खाते रहें। और जो गार्लिक ब्रेड है इसको भी अभी मैं यहाँ पे स्लाइस कर लूँगी और फिर ट्रे में सर्व करूँगी। और इसका मैं आपको अभी दिखाऊँगी अंदर से टेक्सचर के ये कितनी बढ़िया बनी है। और थोड़ी सी जब ठंडी हो जाती है ना तो इसका इतना बढ़िया चीज़ पुल निकलता है ना कि बस पूछो मत। ये गार्लिक ब्रेड मेरे घर में हिट है, सबको बहुत पसंद आती है। कभी कभार सिर्फ यही मैं बना लेती हूँ हफ्ते 2 हफ्ते में। जैसे होता है ना कि हाँ हफ्ते 2 हफ्ते में पिज़्ज़ा बन रहा है, तो फिर पिज़्ज़ा स्किप होके वोटिंग जो है वो हो जाती है गार्लिक ब्रेड की, तो वही बन जाती है। तो खैर टेबल पे मैंने बच्चों का पिज़्ज़ा दे दिया है और गार्लिक ब्रेड भी दे दिया, और इधर हमारा बेस भी डन हो गया था। और इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा के और फिर इस के ऊपर वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग आप इस पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अनियन डाल रही हूँ यहाँ पे, कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। साहब जो है वो हैलोपिनोज लेकर आ गए थे, उनको हैलोपिनोज के बिना पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता है। और गार्लिक ब्रेड की जो थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज बची हुई थी और कॉर्न वगैरह बचे हुए थे वो भी सब मैंने ऐड कर दिए हैं। और वेजिटेबल्स के ऊपर जो है बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट ऐड करा है और बस इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है ढेर सारा। अब हम इसको बेक करेंगे कुछ 15 मिनट के लिए और तब तक हमारा पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया डन हो जाएगा। How's it? Good. Good. Do you like it, Evie? Yeah? Yeah. You wanted pizza? How's garlic bread?
सही बेक हो रही है हैं? चलो यू नो होगी क्रेविंग सेटिस्फाई या लाइक दैट। चलो मेहनत वसूल। So homemade pizza is ready. It is soul satisfying. आप घर में कुछ भी चीज़ बनाए ना वो बहुत अच्छी और हेल्दी होती है, और क्योंकि आपको पता है आपने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं, आपने कितना फ्रेश उसको बनाया है, तो घर में आप इन चीज़ों को बना के महीने में 1-2 बार इंजॉय कर सकते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं है। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इस पिज़्ज़ा की स्लाइस को देख के, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। सो फाइनली एवरीथिंग इज डन। किचन मेरी सारी क्लीन है। अरे कपड़ा मारेगी। अच्छा वो कैमरा में याद आ गया। ओके फिर दोबारा से एक बार क्लीन कर दिया। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। बर्तन जो हाथ से धुलने के थे वो हो गए हैं, और इधर डिश वॉशर चल रहा है। और टाइम हो रहा है फ़िलहाल 9:45 का। बट किचन का काम जो है वो 8:15 बजे आज निबट गया था। बट आज जो वो हम लोग बैठ के हमारा फैमिली टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि खाने में आज लेट हो गया था। 8 बज गए थे हमको खाते खाते। कुछ बातचीत भी कुछ ज़्यादा ही चल रही थी डाइनिंग टेबल पे। तो यस यूजुअली क्या होता है कि 7-7:15 तक हो जाता है खाने पीने का। फिर किचन रैप अप 7:45 तक सब डन, और 8:30 तक फिर हम लोग जो है अपना इंजॉय करते हैं, बातचीत होती है। फिर 8:30 बजे बच्चे ऊपर चले जाते हैं और वो सो जाते हैं। तो बच्चे तो वही 8:30 बजे ही गए हैं ऊपर, पर आज जो है वो थोड़ा सा कम टाइम मिला जो फ्री वाला होता है। बाकी स्पेंड तो किया ही है, सारे साथ हम लोग बैठे ही हुए थे। तो जी यस, और हाथ में था ना कैमरा, पता नहीं कैसे हुआ तो वो बंद हो गया, मैं बोलती ही रह गई। तो ये सभी जो है वो 9:45 का टाइम हो रहा है। बच्चे सो गए थे 8:30 9:45 के करीब। उसके बाद जो है मुझे वॉइस ओवर करना था, क्योंकि कल को मेरी वीडियो जानी है। तो एडिटिंग वगैरह सब मैं दिन में कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर भी मैं उसी टाइम पे निपटा दूँ। बट कुछ दिन जो है ना वो थोड़े से हेक्टिक हो जाते हैं। जैसे आज काफ़ी हेक्टिक रहा। शाम को जो है वो खाने का मैं इतना ज़्यादा लोड लेती नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा कुछ मैं बनाऊँ। यूजुअली सुबह ही कुकिंग का मेन काम हो जाता है, शाम को बस ये कि फुल्के बनाने हैं। तो इस तरह का रहता है। बट वही है कि कभी कभी जो है वो फरमाइशें आ जाती हैं। हालांकि डिसाइड नहीं था आज का कि आज पिज़्ज़ा बनना है, पर अद्वी को था कहीं ना कहीं कि वो आज लेवल 3 जो है वो क्रॉस कर जाएगी। पता नहीं केटल की आवाज़ तो नहीं आ रही इसमें बैकग्राउंड में, खैर कोई नहीं। तो उसको था कि वो क्रॉस कर जाएगी, तो उसको वो पार्टी शार्टी टाइप कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा मील चाहिए था। तो मैं कहा चलो, तो ऐसे मील प्लान में ये चीज़ भी चेंज होती रहती है। और एवरी 2 वीक और 3 वीक में मैं पिज़्ज़ा बनाती रहती हूँ, और बच्चे जो हैं वो खुश रहते हैं। हर टाइम देसी खाना भी नहीं बच्चे खा पाते हैं, और यहाँ तो है ये, बट आई थिंक अब तो हर ही जगह, लाइक जब हम छोटे थे हमें तो पता ही क्या था, वही था हमारे लिए। तो रोटी सब्जी पराठा पूरी यही चीज़ें थी। ना हमने कभी पास्ता सुना था, ना पिज़्ज़ा, कुछ भी नहीं सुना था। कुछ इवन दो जब हम छोटे थे तो हमने इडली वगैरह भी नहीं सुना था। डोसा तो खाया है, वो भी मेरे ख्याल से डोसा पहली बार कब खाया था, तो मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। आई वॉज इन 8th क्लास, 8th या 7th, 8th में थी, हाँ 8th क्लास में थी। तो दीदी ना नई नई डिशेस सीख रही थी शादी से पहले, तो तब पहली बार डोसा खाया था। तो हमारे टाइम की, खैर अब के टाइम की तो क्या ही कंपैरिजन हम लोग करें। तो वही है कि बच्चे हर टाइम देसी नहीं खा पाते, तो ऐसे मैं डिफरेंट कुछ बना लेती हूँ। फिर मुझे बेकिंग का शौक इतना है, तो मैं रिसर्च करके डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। और अब धीरे धीरे लाइक इतना टाइम हो गया, मुझे तो हाथ साफ हो ही गया है। खैर बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना, बट खैर कहने से एक तो नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, और खैर का मतलब होता है कि सब ठीक ठाक। तो अच्छा है जितनी बार हम खैर कहें, हमारे लिए भी खैर, सबके लिए खैर।
आज का काइंड ऑफ कुकिंग व्लॉग ही हो गया पूरा। कुछ प्लान नहीं था कि आज कुछ मैं रिकॉर्ड करूंगी, पर चलो रिकॉर्ड हो गया। रेसिपीज लंबी है तो फिर और कुछ ज़्यादा साफ सफाई और कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया, या फिर पहले सोच रही थी कि कल का भी जो है वो इसमें कुछ डाल दूंगी, क्योंकि कल का कुछ प्लान है मेरा एक्स्ट्रा काम करने का, बट वो फिर मैं सेपरेटली ही करूंगी। इसको बस एज इट इज़ एक पिज्ज़ा वाली वीडियो रहने देते हैं। सो आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज पसंद आई होंगी, आप ट्राई करना। और वैसे तो मैं वॉइस ओवर में मेंशन करने वाली हूँ इस चीज़ को, बट यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूँ, जो मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है वो मैंने 2 कप आटे के हिसाब का ले लिया था। तो जब डो बन गया तब मुझे ध्यान आया कि अरे दीपिका आज तो तूने ये 3 कप बनाया है। यूजुअली क्या होता है 2 कप आटा तो उसमें 2 पिज्ज़ा बन जाते हैं या फिर 2 गार्लिक ब्रेड, बट आज मैंने वो दोनों चीज़ें बनाई तो मैंने 3 कप आटा लिया था, तो वो मैंने कम डाला है। तो एग्जैक्ट जो मेजरमेंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लाइक थोड़ा सा बढ़ाना है, अभी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है तो आपको 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है 3 कप आटे के लिए, और जो बेकिंग सोडा है हमने 1/2 टीस्पून डाला है वो आपको 3/4 टीस्पून डाला है, 3/4। तो मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मे बी ये रिपीटेटिव हो क्योंकि मैं वॉइस ओवर में भी शायद इस चीज़ को मेंशन करूंगी, क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ रेसिपी पार्ट देखते हैं, शुरू का और बाद का छोड़ देते हैं। तो चलो ढेर सारी बातें हो गई, अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सुबह जल्दी उठना है और काफ़ी सारा काम है। कल का दिन जो है काफ़ी बिजी होने वाला है। यस, तो खैर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and बाय बाय। और हाँ, जब रेसिपी ट्राई किया करो तो वापस आके वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ जाया करो कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी, क्योंकि जो लोग बाद में देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ना फिर वो पता लगता है कि हाँ अच्छी बनी है बेकार बनी। जैसी भी बनी है आप लिख जाया करो, अच्छी बनी है बेकार बनी है, बट अपना एक रिव्यू छोड़ जाया करो। ठीक है, बाय बाय।